कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे व्रत कैसे करना है और व्रत कब खोलना है, व्रत के दिन आपको कौन सी सामग्री ग्रहण करनी है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। क्या व्रत खोलते समय हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि कहा जाता है जन्माष्टमी का व्रत करने से जो साल भर की सभी एकादशियाँ आती हैं, 24 एकादशियाँ होती हैं, अधिक मास होने के कारण 26 हो जाती हैं, उनका सभी का फल हमें मिलता है। ऐसी सुंदर महिमा इस दिन की कही गई है। वैज्ञानिक रूप से भी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने जो है इस व्रत को 3 तरह से करना है। अपनी क्षमता सामर्थ्य है, दवाई वगैरह चलती है, शारीरिक विकृति है, तो आप उस अनुसार करें। अगर आप ठीक ठाक हैं तो व्रत जो है थोड़ा सा कठिन भी कर सकते हैं। तो इस व्रत को कई भक्तजन निर्जल करते हैं, बिना पानी के करते हैं और फलाहार इत्यादि भी नहीं करते हैं। निर्जल जल ही नहीं पिएंगे तो फल खाने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो निर्जल करते हैं अपनी इंद्रियों को काबू करने के लिए। कई भक्तजन जो है भगवान के लिए समर्पण की भावना से फलाहार इत्यादि के साथ कर सकते हैं। तो सुबह पूजा इत्यादि से निवृत्त हो जाने के बाद एक बार अब अच्छे से बैठिए एक जगह पर। चलते फिरते यह नहीं कि कोई भी वस्तु हमें प्राप्त हो जा रही है तो उसे ग्रहण कर लें, ऐसा नहीं है। सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो धन होता है उससे लाई हुई वस्तुओं का अपने ही घर में आप सभी को सुंदर भाव से दूध ले सकते हैं। फलाहार में कोई सा भी फल जो आपको पसंद है वह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मखाने की खीर ले सकते हैं, या साथ ही जो आलू का हलवा इत्यादि जो अच्छी सेहत गुणवत्ता के लिए जाना जाता है वह आप एक जगह बैठकर खा लीजिएगा। अब बार बार यह नहीं कि बार बार मैं फलाहार करूं, ऐसा सही नहीं है। एक बार आसन में बैठे भगवान जी का ध्यान कर कर आप फलाहार ले सकते हैं। आपने जैसा संकल्प लिया है उस विधि से आप पूजा करें। प्रदोष काल अर्थात शाम के बाद कभी भी किसी भी अवस्था में आपको शाम के बाद फलाहार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्य अस्त होने से पहले पहले अच्छी तरह से फलाहार कर लीजिए। जल, पानी, चाय आप पी सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष दिक्कत की बात नहीं है। अब इस व्रत को कई भक्तजन क्या करते हैं कि रात्रि में खोलते हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवा लेंगे ना, स्क्रीन पर मैंने समय दिया हुआ है, इस समय जब कान्हा का जन्म करवा लेंगे उसके बाद जो है कान्हा को भोग लगाई हुई पंजरी, माखन, मिश्री या जो सभी चीज़ें कान्हा को भोग लगाई हैं, आप भगवान जी से कहेंगे कि प्रभु मैंने जो संकल्प लिया था उससे मुझे मुक्त करें, मैं अपना उपवास खोलने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले भगवान जी का जो विशेष प्रसाद है उसे आप सभी ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकती हैं। अब उपवास में आप जो है व्रत खोलेंगी तब आपको क्या करना है, तो यह भी सभी की क्षमता सामर्थ्य है। उस समय भी आप सभी उपवास के समय जब व्रत खोलने का पारण का समय होता है उस समय आप अन्न का ग्रहण भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर शारीरिक क्षमता नहीं है तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। मध्य रात्रि में कई लोग अन्न का ग्रहण कर लेते हैं, नमक युक्त भोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अर्धरात्रि हो चुकी है। 12 बजे के बाद वैसे भी दूसरा दिन शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कान्हा का जन्म कराएं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। शारीरिक जो भी समस्या है वह आप ध्यान में रखते हुए रात्रि को भगवान जी की पूजा, आराधना, अभिषेक निवृत्त होने के बाद आप नमक युक्त, अन्न युक्त भोजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका व्रत पूर्ण हो चुका है, आपने पूरे रात्रि और ठीक 12 बजे दिन तक, जो पूरा दिन और अर्धरात्रि 12 बजे तक फलाहार वाला व्रत कर लिया। इसका अर्थ है कि आपका व्रत पूर्ण हो चुका है। तो आप सभी जो है रात्रि में 12 बजे बाद अन्न का ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर में आप फलाहार ले रही हैं तो उसमें नमक युक्त भोजन नहीं करना है, यह निषेध माना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप सोमवार इत्यादि का उपवास कर रहे हैं तो उसमें तो आज जो है जैसे नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है तो नहीं करें। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, साधारण सरल तरीके से आपने सोमवार व्रत का नियम ले रखा है, जन्माष्टमी व्रत साधारण सरल तरीके से कर सकते हैं तो नमक आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर रात्रि को फलाहार ही कर लिया जाए 12 बजे बाद तो वह पर्याप्त, बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ से कहा जाएगा। इसके बाद कई भक्तजन तीसरे स्थान पर क्या करते हैं, सूर्य उदय होने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। भगवान जी की सुबह पूजा करते हैं विधि विधान से, दान पुण्य, गौ माता की सेवा करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि सब कार्य निवृत्त हो जाने के बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं। इसके साथ ही कई भक्तजन क्या करते हैं, जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है उसके बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार
आज उपवास कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बार बार अगर आप मुंह जूठा करेंगे फलाहार लेने के लिए तो यह व्रत को खंडित करने वाला माना जाता है। बार बार ऐसा ना करें। बड़े प्रेम पूर्वक आप एक उपवास है, बहुत बड़ा उपवास है जो साल भर में एक बार हमें प्राप्त होता है, तो इस दिन का खूब लाभ उठाए, सुंदर स्वरूप में इस व्रत को करें। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा।